Assalamualaikum. The next intravenous anesthetic agent is etomidate. It has hypnotic ability, no analgesic activity. It is poorly soluble होने की वजह से क्या होगा, इसकी हाफ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हाफ लाइफ भी कम होगी, एलिमिनेशन जल्दी हो जाएगी, इफ़ेक्ट इसके रैपिड आएंगे और ये सेफ़ टू यूज़ है. लेकिन कॉन्टीन्यूस इन्फ्यूजन we do not use etomidate as a continuous infusion for anesthesia बिकॉज ऑफ इट्स एंडोक्राइन इफेक्ट्स. हम आगे डिस्कस करेंगे. बाकी मिनिमल हीमोडायनामिक इफेक्ट्स होते हैं इसके. अगर आप CNS के ऊपर देखो तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम करती है, वेज़ोकंस्ट्रिक्शन की वजह से एक्साइटेटरी स्पाइक्स आते हैं EEG के ऊपर. अब ये क्यों आते हैं? क्योंकि अगर एक पेशेंट है जिसके अंदर पहले से कोई एपिलेप्टिक फोकाए पड़े हुए हैं तो वो उनको एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से एक्साइटेटरी स्पाइक्स ऑन EEG आर ऑब्जर्व्ड और वो पेरिफेरी के अंदर एज अ मायोक्लोनस ऑब्जर्व किए जा सकते हैं. मायोक्लोनस इज़ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट करेक्टराइज्ड बाय द मायोक्लोनस. सो अगर आपने स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स नज़र आती हैं आपको, मसल्स की ट्विचिंग और मूवमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन यू गिव द एटोमिडेट बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द एक्साइटेटरी स्पाइक्स ऑन द EEG. जो किस वजह से आते हैं? क्योंकि एटोमिडेट जो है वो ब्रेन के अंदर अगर पहले से कोई एपिलेप्टिक फोकाए पड़े हुए हैं या सीजर फोकाए पड़े हुए हैं तो उनको एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से मायोक्लोनस ऑब्जर्व होता है. सो मायोक्लोनस एंड एंडोक्राइनल problems, these two are the main things you need to remember about etomidate. बाकी कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स इसके इतने नहीं होते, स्टेबिलिटी होती है, दैट्स वाई रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स भी इसके ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होते हैं. सो दैट्स वाई एटोमिडेट इज़ बेस्ट रिगार्डिंग दिस कंडीशन. अगर कोई CVS के पेशेंट्स हैं जिनमें पहले कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हैं या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं तो हम उनके अंदर सेफली जो है वो एटोमिडेट एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनके इस सिंगल ड्रग के तौर पर इसके कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं. और एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स की वजह से, एंडोक्राइन प्रॉब्लम क्या आता है इसका? बिकॉज इट काजेज एड्रीनोकार्टिकल सप्रेशन. एड्रीनोकार्टिकल सप्रेशन में इनहिबिशन ऑफ beta-11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज. 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज इज एन एंजाइम विच इज़ यूज टू कन्वर्ट कोलेस्ट्रॉल इनटू द कार्टिसोल. तो कोलेस्ट्रॉल की जो कन्वर्जन करवा रहा होता है एड्रीनोकार्टिकल एंजाइम 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, उसकी जाके इनहिबिशन कर देता है, जिसकी वजह से एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स आते हैं जब आप एटोमिडेट को एज अ कॉन्टीन्यूस इन्फ्यूजन के तौर पे यूज़ करते हो. अगर आप सिंगल बोलस के तौर पे देते हो एटोमिडेट को इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया के लिए, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट व्हेन यू यूज़ एटोमिडेट एज अ कॉन्टीन्यूस इन्फ्यूजन इट कैन काज द एंडोक्राइनल सप्रेशन, एड्रीनोकार्टिकल सप्रेशन. 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की एक्टिविटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल टू कॉर्टिसोल की जो कन्वर्जन है वो इनहिबिटर होती है, तो जिसकी वजह से एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स आते हैं. सो वी डोंट यूज़ इट एज अ कॉन्टीन्यूस इन्फ्यूजन. सो क्लिनिकली हम इसको एज एन अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं टू प्रोपोफोल एंड बार्बिटूरेट्स फॉर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया इन दोज पेशेंट्स हु हैज़ कंप्रोमाइज्ड मायोकार्डियल एक्टिविटी. आई टोल्ड यू इसके CVS और रेस्पिरेटरी इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से हम ऐसे पेशेंट जिनके अंदर मायोकार्डियल एक्टिविटी पहले से कंप्रोमाइज्ड है हम सेफली एटोमिडेट को यूज़ कर सकते हैं. दैट्स ऑल अबाउट एटोमिडेट. थैंक यू.